पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। जिस तरह से बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी हुई है, दावा है 370 पार 400 पार एनडीए, क्या इस दावे पर खरी उतरेगी ये लिस्ट? देखिए, बीजेपी के बारे में जो बेहतर जानता है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी, और बीजेपी में व्यक्ति के नाम का महत्व नहीं होता, कार्यकर्ताओं में कमल के फूल का और पार्टी की कैडर का महत्व होता है। तो अगर आप कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से पूछ रही हैं तो कमल का फूल उनका प्रत्याशी पहले से घोषित है जी। और अगर जनता के उसमें आप संदर्भ में पूछ रही हैं तो जनता का जो मन मस्तिष्क है जी, वो मोदी में है। और जो मोदी में है कि मोदी जो बयार चल रही है उसमें विपक्ष का राजनीतिक रूप में उड़ना जी, साफ होना ये निश्चित है। बीजेपी का कम से कम मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट की वैकेंसी अब विपक्ष के लिए खाली नहीं है जी। और विपक्ष एक सीट प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है दिनेश जी, इसके साथ ही जो लिस्ट जब ऐलान हो रहा था उस दौरान एक संदेश भी दिया गया कि हम किस तरह सबको साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो महिला हो, युवा हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो। क्या ये संदेश सीधे तौर पर जनता के देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे सपा है जी, पीडीए कहती है लेकिन पीडीए के प्रत्याशियों को नहीं उतारती। बीजेपी किसी जाति का नाम नहीं लेती, लेकिन अगर जाति के आधार पर विश्लेषण करें तो पिछड़े का बाहुल्य है, अनुसूचित का बाहुल्य है, महिला का आधिपत्य है, जो एसटी या एसटी है उनका आधिपत्य है, यानी सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी कोई है तो वो भाजपा है जी। इस लिस्ट में इसका एक बड़ा संदेश ये भी गया। दिनेश, इसके साथ ही जब ये लिस्ट आए उसके बाद विपक्ष भी तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है कि लिस्ट में आपने जरूर तमाम वर्गों को साधा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर वो वर्ग जिन कैंडिडेट पर आप भरोसा जता रहे हैं वो असल में उन मुद्दों को उठाते हुए नजर नहीं आते। जनता इसीलिए उनसे ऊब चुकी है और एक बार फिर से उन्हें हटाएगी। नहीं, देखिए, बीजेपी का तो 5 साल पूरा काम किया है, मोदी जी के लोगों ने 24 घंटे काम किया है, लेकिन अब मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। बीजेपी के पास में जो मुद्दा हमेशा रहा वो है विकास का मुद्दा, और वो विकास का मुद्दा आज भी सर पर चढ़ के बोल रहा है। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।